हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय व्लॉग एडवाइस बाय अब्रार। इतने तकरीबन मुझे 2 साल होने वाले हैं। 2 साल के बाद मैं आज अपनी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि ये अब्रार लाटविया वाला ये किधर चला गया आज। तो मैं पुर्तगाल में शिफ्ट हो गया था काफ़ी टाइम से, तकरीबन 2-3 मंथ हो गए मुझे। तो अभी मैं आपको पुर्तगाल के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे आप जब यहाँ पे आते हैं एज अ स्टूडेंट, उसके बाद आपके पास क्या क्या चांसेस होते हैं, कैसे आप आगे मूव कर सकते हैं, कैसे आप पीआर के लिए जा सकते हैं जिसको हम कहते हैं परमानेंट रेजिडेंसी, या कैसे आप किसी कंट्री का पासपोर्ट ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें विद प्रोसेस जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल आज के लिए मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने खुद चीज़ें मैंने फ़ेस की हैं, मैं उसके रिलेटेड आपको बताऊंगा। वो है कि हम पुर्तगाल एम्बेसी इस्लामाबाद से कैसे अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाएं। ये वीडियो दो इसके अंदर पार्ट्स होंगे। एक के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होगी है। सेकंड के अंदर मैं आपको कंप्यूटर के ऊपर बताऊंगा कि आपने ईमेल कैसे टाइप करनी है। सबसे पहले जब भी हम यहाँ पे पुर्तगाल के अंदर आते हैं, या जब हमारे बायोमेट्रिक होते हैं, या जब हम सबमिट करते हैं, तो एक डॉक्यूमेंट जो बहुत ही ज़रूरी होता है वो उसको कहते हैं पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, जो पाकिस्तान से बनता है। वो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जब हम स्टार्ट के अंदर उसको सबमिट करते हैं, जिसको हम फाइल लॉक कहते हैं, या पाकिस्तानी उसको कहते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, बेसिकली उसको फाइल लॉक ही कहते हैं। तो उसके लिए जब हम फर्स्ट टाइम उसको सबमिट करवाते हैं तो वो मोफा से अटेस्ट होना चाहिए, सिंपल, तो वो चल जाता है। लेकिन जब आप बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं तो उसके लिए आपको मोफा के साथ साथ पुर्तगाल एम्बेसी इस्लामाबाद से भी उसकी अटेस्टेशन चाहिए होती है। तो अभी क्योंकि मैं इस प्रोसेस में था, तो मैं जिस स्टेप से गुजरा हूँ, तो मैंने कहा मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँ। पहली चीज़ जो सबसे करने है कि अगर आप उसको पुर्तगाल एम्बेसी इस्लामाबाद से अटेस्ट करवाते हैं ना, उसके लिए आपको ईमेल करनी आनी चाहिए। ईमेल हर बंदा ईमेल कर सकता है, लेकिन क्या आपको पता है कि पुर्तगाल एम्बेसी इस्लामाबाद की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि जब आप एक ईमेल करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए। सबसे पहले आपने ना उसके अंदर जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको आपने ये लिखना है कि भाई मुझे ये डॉक्यूमेंट, आई नीड टू अटेस्ट दिस डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट था, तो मैंने लिखा है कि अपॉइंटमेंट नीडेड फॉर डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन कर दें या लीगलाइजेशन कर दें, अटेस्टेशन बेहतर रहेगा। ये आपने ना उस सब्जेक्ट के अंदर लिखना है। सेकंड चीज़, उन ईमेल जो करने का तरीका है वो पुर्तगाल एम्बेसी इस्लामाबाद की वेबसाइट के ऊपर उन्होंने प्रॉपर मेंशन किया हुआ है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पहले एक ईमेल एड्रेस था जिसके ऊपर सारे लोग अपने ईमेल्स भेजते थे, अब उन्होंने डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के लिए अपनी अलग से ईमेल कर दिया। तो आपने जो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन का ईमेल का लिंक है उसके अंदर आपने जाके सिंपल ये चीज़ लिखनी है कि नहीं, अपना ये डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाना है और मुझे इस पर्पज़ के लिए चाहिए। उसके अंदर आप मेन एप्लीकेंट आप होंगे। फॉर एग्जांपल मैं अब्रार हूँ, तो मैं अपना डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाना चाह रहा हूँ, तो मैंने लिखना है कि एप्लीकेंट जो है वो अब्रार आज़म है, उसका CNIC ये है, पासपोर्ट नंबर ये है, और बेसिक रिक्वायरमेंट उनकी पाकिस्तानी CNIC की नंबर की है, जो शनाख्ती कार्ड नंबर होता है। उसके साथ आपने डॉक्यूमेंट लिखना है कि मैंने कौन सा डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाना है। फॉर एग्जांपल PCC है, वो अपने करवाना है। फिर उसके अंदर आपने ये लिखना है, आपने वो डॉक्यूमेंट स्कैन हुआ हुआ अपने साथ अटैच करना है। ये लाजमी याद रखें कि उस वक्त तक डॉक्यूमेंट अटेस्ट नहीं हो सकता जब तक वो एम्बेसी से पहले फॉरेन अफेयर से अटेस्ट हुआ हुआ हो। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है कि जो बार कोड है डॉक्यूमेंट के ऊपर, जो पुर्तगाल जो मोफा लगाता है, जिसको फॉरेन अफेयर कहते हैं, जो स्टिकर लगा हुआ होता है, उसको स्कैन करके देखें क्या वो वाकई चलता है नहीं चलता। तो ये सारी चीज़ें जब आपने स्कैन करके उसके ऊपर लिखनी है, नीचे आपने उसके अंदर ये लाइन भी लाजमी लिखनी है कि मैं, क्योंकि मैंने लिखा था कि मैं क्योंकि पुर्तगाल के अंदर हूँ, तो मेरे ये जो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन या सबमिशन का प्रोसेस है, ये मेरी फैमिली में से या मेरे भाई या मेरे पेरेंट्स में से कोई आपको सबमिट करेगा। अब ये सारा प्रोसेस आपने ईमेल के अंदर लिखना है। ईमेल कैसे लिखनी है वो मैंने दोबारा आपको मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के थ्रू भी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग बताऊंगा कि आपने ईमेल में क्या क्या लिखना है, क्या क्या टेम्पलेट होनी चाहिए। मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी वो ईमेल में अटैच कर दूंगा, ताकि आप सिर्फ आसानी से उसको कॉपी करें और उसके अंदर आगे अपनी डिटेल लिखें और साथ उसको सेंड कर दें। सेकंड चीज़ उसके अंदर ये है कि जो मैंने गलती करते करते मैं बचा, वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये थी कि मैंने मेरा भाई था पाकिस्तान में, तो मैंने उसको बोला कि तुमने अटेस्टेशन के लिए चले जाना है। कुछ इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में उनके ऑफिस हैं जिसको जैरी ऑफिस करते हैं। बेसिकली होता क्या है, जब हम
एम्बेसी में अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो एम्बेसी जब हमें अपॉइंटमेंट देती है वो एम्बेसी की अपॉइंटमेंट नहीं होती, वो एक्चुअली जेरी ऑफिस की अपॉइंटमेंट होती है, जहाँ पे हम जेरी के पास जाते हैं, जेरी को अपने डॉक्यूमेंट देते हैं, तो जेरी खुद वो डॉक्यूमेंट लेके अटेस्ट करवा के पुर्तगाल एम्बेसी से वापस अपने पास लेके आता है। फिर वो आपको बताता है कि डॉक्यूमेंट आपके मेरे पास पहुँच आए, आप आके कलेक्ट कर लें। तो ये सारी जो अपॉइंटमेंट होती है ये जेरी के थ्रू होती है, मतलब आपने ईमेल एम्बेसी को करनी है, एम्बेसी ने आपको जेरी की अपॉइंटमेंट देनी है। अच्छा, जो मेन चीज़ आपको मैं बताने लगा हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपका भाई जाके आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाए, तो उसके लिए लाजमी है कि आप लिस्बन से, जो लिस्बन में पाकिस्तान एम्बेसी है, वहाँ से अथोराइजेशन लेटर जिसको कहते हैं वो लाजमी अपने भाई के नाम का करें, क्योंकि वो वाले नहीं मानते। वो जेरी ऑफिस कहते हैं कि सिर्फ पेरेंट्स बगैर अथोराइजेशन लेटर के आ सकते हैं। अगर भाई आता है या कोई और आपके रेफरेंस से कोई बंदा आता है तो उसके पास अथोराइजेशन लेटर होना चाहिए। मेरी लक ये थी कि मैंने अपनी क्या कहते हैं भाई को बोला कि मामा को भी साथ लेके जाओ, उन्होंने अगर इन केस उन्होंने तुमसे ना एक्सेप्ट किया तो वो आपसे एक्सेप्ट कर लेंगे। और वही हुआ जिसका मुझे जिस बात का डर था। जब वो उधर जेरी ऑफिस में पहुंचा तो उन्होंने कहा कि इनकी वालदा जो हैं वो आगे आ जाएं, भाई को उन्होंने कहा कि आप साइड पे हो जाएं। जो जेरी ऑफिस की फ़ीस थी, उन्होंने मुझे एक डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन की ली, वो तकरीबन थी 6,870 के 75 थी। और उन्होंने उसके अलावा जो चार्जेस लिए वो तकरीबन 300 के करीब जेरी ने अपने चार्जेस लिए, और 6,000 जो तकरीबन 7,000 फ़ीस थी वो उसकी थी, पुर्तगाल एम्बेसी की अटेस्टेशन की थी। जेरी ने अपनी सर्विस चार्जेस जो हैं वो अलग से लिए हैं। अच्छा, ये जब आप उधर डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर देते हो तो वो आपको ईमेल के थ्रू कंफर्म करते हैं जेरी वाले कि भैया आपका ये डॉक्यूमेंट, ये रेफरेंस नंबर हमने पुर्तगाल एम्बेसी इस्लामाबाद में भेज दिए। वो आपको 2 वीक का टाइम देते हैं, और वहाँ पे जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो दोबारा वो आपसे पूछते हैं कि अगर आप डॉक्यूमेंट लेने के लिए ख़ुद आएंगे। उन्होंने मामा को ये पूछा कि आप डॉक्यूमेंट लेने के लिए ख़ुद आएंगी या कोई और आएगा, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है मेरा बेटा है। तो उन्होंने बोला कि अगर आपका बेटा आएगा तो उसके पास अथोराइजेशन लेटर होना चाहिए, अगर आप आती हैं तो आप बगैर अथोराइजेशन लेटर के ले सकती हैं। ये बात भी ज़रूर याद रखें कि जब आप अथोराइजेशन लेटर के लिए, जब आप डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के लिए लेके जाएं, कोई भी आपकी फैमिली का मेंबर जाए, बेशक भाई जाए या वालदा जाएं या वालिद जाएं, तो उनके पास FRC होना चाहिए, उनका अपना शनाख्ती कार्ड जो होता है पाकिस्तानी, वो उनके पास होना चाहिए। इसके अलावा वो आपको फैसिलिटेट नहीं करेंगे। ये वीडियो है, अब मेरी वीडियो का सेकंड पार्ट शुरू होता है कि कैसे हम ईमेल कर सकते हैं। मैंने ये प्रोसेस खुद अप्लाई किया है, और आप यकीन करें कि मुझे बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड किया कि आप डिफरेंट एजेंट्स हैं उनको फ़ीस दें इस्लामाबाद में, वो आपके से पता नहीं 20,000 से लेके 40, 50, 60,000 लेते हैं, वो आपको अपॉइंटमेंट लेके देते हैं। लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, खुद आपने ट्राई करना है। किसी के पास भी इतने पैसे एक्स्ट्रा नहीं होते कि वो 50, 60, 80,000 किसी एजेंट को दे। तो आपने ये पहले खुद अप्लाई करना है। खुद तरीका जो मैं बता रहा हूँ ये आपने इसको ट्राई करना है। अगर आपका नहीं होता, बजाय इसके कि आप बार बार उनको ईमेल करें, उससे अच्छा ये है कि आप 2-3 दिन 4 दिन बाद एक आप ईमेल करें, या हफ्ते में एक ईमेल करें। टाइम पे आप करें, इसका वेट ना करते रहें कि आखिर में जब आपकी अपॉइंटमेंट होगी एम्बेसी में पुर्तगाल में, या उनकी जो सेफ की ईमेल आती है या सेफ की अपॉइंटमेंट होती है, तब आपने जाके अप्लाई करना है। इससे आपने मिनिमम 3 मंथ्स पहले अटेस्ट कर लेना चाहिए। एक और चीज़ आपने जहन में ये रखनी है कि जो आपका डॉक्यूमेंट होता है वो उसकी वैलिडिटी 90 डेज़ होती है। जो फॉरेन अफेयर का डॉक्यूमेंट होता है, जो फॉरेन अफेयर की जो ऊपर वो QR कोड लगा हुआ होता है, वो 90 डेज़ के लिए वैलिड होता है। तो आपने 90 डेज़ के अंदर अंदर उसको करना है। आप अब मेरी नेक्स्ट वीडियो देखें। और हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो अभी हम आ जाते हैं ईमेल कैसे लिखनी है। ये मैंने अपनी ईमेल भेजी थी जिसके रेफरेंस के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने ईमेल भेजी थी जून 15 को 3:16 पे, और मुझे उनका रिप्लाई आ गया जून 16 5:06। सुबह सुबह उन्होंने मुझे रिप्लाई कर दिया, और जो मुझे उन्होंने ईमेल एड्रेस जो उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दिया वो 23 जून की दी है। ये मैंने पुर्तगाल में बैठ के ईमेल की थी। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि जब हम ईमेल करते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए और कैसे ईमेल करनी है। कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी, टू द पॉइंट आपने ईमेल लिखनी है और एन मुताबिक लिखनी है। ये जो इस साइड के ऊपर
آپ کو اس ایمبیسی آف پرتگال کا وہ اسکرین شاٹ نظر آ رہا ہے. اس کے اوپر انہوں نے ساری اپنی ریکوائرمنٹ لکھی ہوئی ہیں کہ آپ نے ہمیں ای میل کے اندر کیا کیا چیز مینشن کرنی چاہیے. یہ جو میں اپنی ای میل بنا رہا ہوں یہ ساری اس کے مطابق بنی ہوئی ہے، اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق. سب سے پہلے آپ نے اس کا ای میل ایڈریس لکھ لینا ہے. یہ میں نے مینشن کر دیا ہے وہاں پہ ویڈیو کے اندر بھی، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر یہ سارا ای میل ایڈریس، سبجیکٹ، یہ ساری چیز لکھی ہوئی ہے. سمپل آپ نے اس کو کاپی کرنی ہے اور اپنی ڈیٹیل جو ہے نا ڈیلیٹ کر کے اپنے نام کی لکھ لینی ہے. تو اچھا چلتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے یہ لکھنا ہے سبجیکٹ جو لکھنا ہے. جب آپ سبجیکٹ لکھتے ہو نا، نیڈ اپوائنٹمنٹ فار پی سی سی اٹیسٹیشن، جو بندہ ای میل کھولتا ہے تو یہ سب سے پہلے اس کو اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے، تو یہ مین ہوتا ہے. آپ کی اگر آپ نے یہاں پہ کچھ اور لکھا ہوا ہے تو وہ آپ کی ای میل کھولے گا ہی نہیں. اگر اس کو دور سے ہی نظر آ گیا کہ بھائی اس نے ڈاکومنٹ اٹیسٹیشن کروانی ہے تو وہ آپ کی ای میل کھولے گا. ٹھیک ہے. سیکنڈ چیز، آپ نیچے آ جاتے ہیں. آپ یہاں پہ ہیلو ہائی کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. میں نے لکھا ہے ریسپیکٹڈ سر میڈم، ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. I need an appointment to attest my police character certificate from Portugal Embassy Islamabad. I also attach the scanned document in the email. یہاں تک ہم کرتے ہیں. ابھی یہاں پہ یہ تو چلو ایک لائن ہے کہ میں نے ای میل کس لیے کی ہے. جو اسکین ڈاکومنٹ ہے یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے. اگر آپ بغیر اپنا اسکین ڈاکومنٹ جو آپ نے اٹیسٹ کروانا ہو وہ بھیج دیں گے ان کو، تو وہ آپ کو ای میل کا رپلائی 10 دن بعد کریں، 2 دن بعد کریں، وہ آپ کو لکھیں گے کہ بھائی آپ نے اسکین ڈاکومنٹ اٹیچ نہیں کیا، آپ نے اسکین ڈاکومنٹ اٹیچ کرنا ہے. تو پھر آپ نے وہ اسکین ڈاکومنٹ اٹیچ کریں گے، پھر وہ آپ کو دوبارہ سے اپوائنٹمنٹ دیں گے، مطلب پھر وہ 8-10 دن لگ جائیں گے، 2 دن لگ جائیں گے، جتنے بھی لگیں. تو آپ نے پہلے سے ہی اسکین ڈاکومنٹ اٹیچ کر کے بھیجنا ہے. میک شیور کریں جب آپ اسکین ڈاکومنٹ بھیجیں تو وہ موفا سے اٹیسٹ ہوا ہو. آگے آ جاتے ہیں ہم. پھر اب ہم ریکوائرمنٹ کے اوپر آ جاتے ہیں. انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جب آپ اپنی ای میل ہمیں سینڈ کریں تو اس کا نیم، جو اپلیکنٹ نیم ہوتا ہے، جو جیسے میں بھیج رہا ہوں، میرا نام ابرار ہے، تو ابرار کا نیم، ٹیلی فون نمبر اور ای میل ایڈریس. یہ جو ٹیلی فون نمبر ہے یہ آپ پاکستان کا دے سکتے ہیں، اپنے بھائی کا، اپنے پیرنٹس میں سے کسی کا، اور ایک ای میل ایڈریس. یہ ای میل ایڈریس اس لیے ضروری ہے، جب آپ کے ڈاکومنٹ جیری پرتگال امبیسی بھیجے گا تو آپ کو نوٹیفیکیشن آئے گا ای میل کے اوپر کہ بھئی آپ کی جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اسلام آباد امبیسی میں پہنچ چکے ہیں، پرتگال امبیسی اسلام آباد میں. تو اس طرح کے جو نوٹیفیکیشن آئیں گے پھر وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ کا ڈاکومنٹ جو ہے ٹیسٹ ہو چکا ہے، آپ اس کو کلیکٹ کرنے کے لیے آ جائیں. یہ سارے آپ کو اس ای میل کے اوپر نظر آئیں گے، آپ کو وہ ای میل کریں گے. پھر آگے نیچے آ جائیں. انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ امبیسی ایسی کسی بھی ای میل کا رپلائی نہیں دے گی جس کے اندر نام، فون نمبر، اور فون نمبر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا کوئی فون نمبر، اور ای میل ایڈریس نہ مینشن ہو. یہ تینوں چیزیں ہم نے مینشن کر دی ہیں، نیم بھی، فون نمبر بھی، ای میل ایڈریس بھی. پھر انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کو 10 دن تک کے اندر اندر، ورکنگ ڈیز میں آپ کو ای میل کا رپلائی لکھ سکتے ہیں. جب آپ اپنی یہ ای میل کریں گے تو آپ نے یہاں سے نیچے سے جا کے اٹیچ فائل سے اپنے ساتھ وہ جو ڈاکومنٹ آپ نے اسکین کیا ہوا ہے پی ڈی ایف، اچھا ہو، ریڈیبل ہو. ریڈیبل مطلب کہ وہ بلر نہ ہو، کسی اچھے فون سے کر لیں یا اس کو اسکین کروا لیں، اور اس کی پی ڈی ایف فائل یہاں پہ آپ نے لازمی اٹیچ کرنی ہے. پھر آپ نے یہاں سے جا کے اس کو سینڈ کا بٹن کر دینا ہے یہاں سے. تو آپ کو، مجھے امید ہے کہ آپ کو جلدی سے جلدی اپوائنٹمنٹ مل جائے گی. اگر آپ کو یہ اس ای میل کی کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ اپنی اپوائنٹمنٹ جلد سے جلد لے لیں گے، اور اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. خدا حافظ.